आमों को क्या करना है, ये आम मैंने काटने हैं और काट के इनका मैंने अचार बनाना है। ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने पड़ी हुई हैं, ये रात वगैरह है, ये मैं काट के मैं इसमें डालूँगा, पहले काटूँगा, काट के पानी में डालूँगा, पानी से निकाल के फिर इधर रखूँगा ताकि ये खुश्क हो जाए। और इस बाल्टी के अंदर मैं अचार डालूँगा, इसके अंदर इनको डालूँगा काट के, इस जैसे इसके अंदर डाल के तो इनको मिक्स करूँगा। अभी मैं पहले काटूँगा, ये सारे मेरे पास पड़े हैं और इनको जल्दी जल्दी काटना है। ऐसे काट लो। इसके अंदर से ये गुठली है ना, ये भी निकालनी है। ये देखिए, ये ऐसे निकाली, इधर पानी में डाल दो। आप लोग खाते ही होंगे अचार, बाज़ार से ला के खाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम हर साल जो है ना अचार डालते हैं, अपना खुद घर का होता है, घर का बनाते हैं, घर का जो है ना अचार हम खाते हैं। बाज़ार का अचार हमें तो अच्छा लगता नहीं है। हमारे गांव में जो है ना, ये हमारे अपने आम है गांव में। कल मैं गया हुआ था वहाँ, तो कल मैं गांव से लेके आया हूँ। ये सारे आम जो है ना मैं गांव से लाया हूँ, तो अभी इनको काट रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है ये काटना, हाथ भी कट सकता है, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये देखिए कितना तेज़ है, ये गुठली निकालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये गुठली निकाल के पानी में डालना है, जोर लग रहा है ना इस वजह से। अब ये गुठली निकाल दी, इसको पानी में डाल दें। ये जो मेरे साथ पड़े हुए मिसाले सारे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे अचार डालना नहीं आता था। हमारे जो दादी अम्मा थी, वो अचार डालती थी तो वो हमें बताती थी। तो अल्लाह पाक में जन्नतुल फिरदौस में जगह थे। हमारी दादी अम्मा को 3 साल हो गए गालिबन वफ़ात पा गई। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो हमें दादी अम्मा ने जो है ना बताया, बेटा अचार ऐसे डालते हैं। हम कहते थे कि दादी अम्मा हम बाज़ार से ले आएंगे, उधर से खाएंगे, बस क्या हम खुद डालेंगे, नहीं डलता हमसे। तो बाज़ार का अचार जो है ना उसका टेस्ट अलग है, और जो अपना है उसका टेस्ट अलग है। ये देखिए, थोड़ा एहतियात करना है। ये देखिए मेरा हाथ कट गया है इस चोटी की वजह से, एहतियात नहीं की ना इस वजह से। अब मुझे एहतियात करना पड़ेगी, वरना और ज़्यादा मसला भी बन सकता है। ये अचार तकरीबन हर बंदा यूज़ करता है। पंजाबी भी यूज़ करते हैं, सराइकी भी यूज़ करते हैं, सब जहाँ चले जाओ सब यूज़ करते हैं। ये गुठली निकाल रहा हूँ इसके अंदर से, गुठली निकाल दी इसके अंदर। जैसे ये देखें, इसमें से गुठली निकाली है, गुठली निकाल के इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ऐसे अब इसको ये करना है, ऐसे करना है। ये धुल गया, साफ़ हो गया ना, अचार डालना है तो लाजमी बात है पानी में डाल के इसको साफ़ करना है। तो इसको फिर इसके अंदर डाल देना। ये इतनी देर नहीं पड़े रहने, थोड़ी देर पानी के अंदर डालना ताकि ये साफ़ हो जाए। ऐसे निकाल दें। अब इसे मैं निकाल रहा हूँ ऐसे निचोड़ के, ताकि पानी जो है ना दोबारा इसमें शामिल ना हो। फिर क्या करना है, अब ये सारे आम मैंने करने हैं, गुठली
निकाली हुई है इनमें से, ये देखिए गुठली निकली हुई है, इसमें से गुठली निकली हुई है, इसमें से निकली हुई है। अब इसको फिर ना खुश करने के लिए कहीं हवादार जगह पे रख देना, ताकि हवा लगे कि ये पानी जो है ना खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाएगा तो खुश्क करने के बाद इनको क्या करना है, ये मेरे साथ रेड बाल्टी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, क्या नज़र आ रही है, रेड बाल्टी। तो मुझे ये सारा अचार इस बाल्टी में आम डाल के बनाना है। ये बाल्टी कम से कम मेरा ख्याल 20 किलो की है, तो मुझे ये 20 किलो अचार डालना है। ये मेरे साथ मसाले पड़े हुए हैं सारे, जो इस अचार में शामिल होते हैं, अचार में डालते हैं। छुरी चाहिए मुझे। ऐसे ये सारे आम काटने हैं। ये भी मेरे पास बहुत आम पड़े हुए हैं, तो ये काट के मुझे, मसलन ये काटूंगा तो यहाँ से उठूंगा, वरना बैठा हुआ हूँ, आप लोग देखते रहें। तो फिर क्या करना है, ये सारे जब काट लेंगे तो काट के इस खुश्क करने के लिए इधर पानी में डालना है, पानी में से निकाल के खुश्क करने के लिए इसके अंदर डालना है। लाजमी बात नहीं है कि इसके अंदर डालना है, किसी और चीज़ में, गट्टू में, चादर में, कपड़े में डाल के किसी चारपाई में डाल दो, नीचे डाल दो, ताकि ये खुश्क हो जाए। तो फिर इसको इसके अंदर बाटी में डाल देना है। बाटी में डाल के क्या करना है, ये मेथरे हैं, क्या चीज़ है, ये मेथरे, ये मेथरे क्या करने हैं, इसके अंदर डाल देने हैं। अभी मैं डाल नहीं रहा, क्यों नहीं डाल रहा, ताकि अभी मैंने बहुत से आम काटे। ये अभी मैंने छुरी मंगवाई है, मेरे पास छुरी नहीं थी। ये छुरी का इस्तेमाल मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। इसका इस्तेमाल करना था, जिसकी वजह से ये मेरा थोड़ा सा हाथ कट गया है। अभी इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, इस छुरी का इस्तेमाल करूँगा। छुरी का इस्तेमाल क्या है, ये देखें, ये गुठली मैं पहले इससे निकाल रहा था, इससे निकालते हुए मेरा हाथ कट गया, तो इससे जो है ना आसानी से निकल जाएगी गुठली। ये देखिए, ऐसे गुठली निकालनी है। ये गुठली मैंने निकाल ली है, ये बाल्टी में डाल दी, इसकी तो वैसे ही निकली हुई, ये फिर इसकी भी निकाल दी। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें क्या डालते हैं, मेथरे, आप लोगों को दिखाए भी हैं, तो मैं दोबारा आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेथरे इसके अंदर डालते हैं, अभी मैं डालूँगा नहीं, अभी मुझे ये सारे आम काटने हैं और फिर बाल्टी में डालने हैं, फिर इसे निकाल के खुश्क करने के लिए इधर रखने हैं, फिर उसके बाद इसमें डालने हैं। तो ये मेथरे डालेंगे, फिर ये है धनिया, खुश्क धनिया, ये वाला जो है ना खुश्क धनिया, फिर ये इसमें डालेंगे। ये है सौंफ, ये सौंफ है, ये भी इसमें डालेंगे अचार बनाने के लिए। ये भी है मिर्च, ये सब्ज़ मिर्च होती है, वो खुश्क हो जाती है। जब वो खुश्क होती है तो रेड कलर चेंज हो जाता है, आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिर्च भी इसके अंदर डालते हैं, फ़िलहाल मैं नहीं डालूँगा, ये सारा सामान जब
काट लूँगा ये आम वगैरह तो फिर ये हल्दी है, क्या चीज़ है जी, हल्दी, ये भी इसमें डालेंगे और फिर इसमें ये नमक भी डालेंगे। सही है, तो अभी फ़िलहाल मैं ये आम काटता हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आम थोड़ा सही नहीं है, ये पका हुआ है, ये नहीं डालना मुझे, ये थोड़ा जो है ना पका हुआ है, इसलिए इसको मैं साइड पे कर दूंगा, इधर इस बाल्टी इसके अंदर रख दूंगा। सही कट नहीं रहा हूँ मुझसे कट गया। इसमें से भी गुठली निकालनी है, ये गुठली लाजमी निकालनी है, वरना इससे जो है ना अचार का जायका सही नहीं रहता। जब यूज़ करते हैं खाते हैं तो वो फिर कड़वा जायका होता है। तो इसको क्या करना है, जब इसका अचार डालते हैं ना, डालने से पहले क्या करना है, खुश्क आमों में आमों को इस बाल्टी के अंदर डालना है, बाल्टी में डाल के ये सारे मसाले मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे जो है ना कम से कम ज़्यादा जल्दी भी हो तो कम से कम 10 से 12 दिन के लिए छोड़ देना है। इसके अंदर तेल भी डालते हैं, सरसों का तेल इसके अंदर डालते हैं, तो वो इतनी जल्दी नहीं डालते। वो क्यों नहीं डालते, ताकि ये आम जो है ना जब मसाला लगाते हैं तो ये आम पानी छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, पानी छोड़ते हैं, तो वो पानी जो है ना उससे तो अचार ख़राब हो जाता है। इसलिए 2-3 दिन के बाद जो है ना इसको चेक करते रहना है, ताकि जो पानी छोड़ा हुआ है उसको फिर निकालना है। ऐसे 10 से 12 दिन तक ऐसे पानी निकालते रहना है, ताकि जो पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए। और 10 से 12 दिन के बाद अचार में तेल डाल देंगे। 10-12 दिन के बाद जब अचार में तेल डालेंगे तो उस तेल डालने के बाद कम से कम 7-8 दिन के बाद आप अचार जो है ना यूज़ कर सकते हैं, और नरम हो जाएगा, यूज़ करने के काबिल होगा और खाने में बहुत मज़ा आता है। और एक और बात है, इन आमों का मुरब्बा भी बनता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मुरब्बा कैसे बनाते हैं, वो भी बना के दिखाऊंगा। है बड़ा मुश्किल ये आम काटना, इससे हाथ भी कट सकता है, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। पहले तो हमारी दादी अम्मा हमारे साथ होती थी ना, अब तो मैं लगा हुआ हूँ अकेला काट रहा हूँ हाँ। और एक मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को कि आज मेरे पास मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। पहले तो 3-4 दिन इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब कल से माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त मौसम है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। कल भी मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, मैं गाँव गया हुआ था, तो यहाँ मैं अपने गाँव से लाया, पहले भी मैंने सब बताया है। और एक ख़ास बात तो मैं भूल ही गया हूँ, ये वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है और शेयर भी करना है। और आप लोगों ने मुझे बताना भी है कि वीडियो कैसी बनी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसमें मैं इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। समीर पानी तो लाओ, हाँ पानी लाओ, आजा सायम इधर बैठ जा, ये पानी से ना आम निकाल के इसके अंदर डाल, इधर आओ ना, ये ऐसे पानी से ना आम निकालना है, तो अपने बाजू पीछे करो, गीला हो जाएगा ये।
साइम है, इसको इधर से निकालना है और इसके अंदर डालना है। पानी पानी नहीं डालना, ऐसे खुश करके फिर इसके अंदर डालना, निचोड़ के। हाँ निचोड़ के, क्या करके? निचोड़ के। साइम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 में। कौन से स्कूल में? न्यू अलशम्स पब्लिक स्कूल में। एग्ज़ाम्स हो गए आपके? अच्छा 2 के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो ये फर्स्ट आए हैं। क्या है ये? फर्स्ट आए हैं, फर्स्ट। ये मेरा कज़न है। ये काट रहा हूँ ना तो पानी में डाल रहे हैं, इस वजह से। आ जाओ कोई बात नहीं। तुम चुप करके बैठ रहो। प्यास लगती थी तो इसलिए मैं पानी पी रहा हूँ। आप निकालोगे, आप गीले हो जाओगे यार। भाई ये देखो, इसको मत निकालो। समीर उधर साइड में रखो। भाई देखो, इनका मुरब्बा जो है ना बड़ा मज़ा आता है जब बंदा मुरब्बा खुद बनाता है ना, तो खुद बना के बंदा खाता है। तो ये जो है ना, ये उस्मान खड़ा है, इसका नाम उस्मान है। चलो जाओ, शाबाश, चलो जाओ 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 जाओ, जाओ। ये अभी मेरे पास आके बैठे हैं, देख रहे हैं कि कैसे चार डाल रहा है। अभी तो मैं काट रहा हूँ फिलहाल, पहले मेरा हाथ कट गया है। तो और क्या दिखाता हूँ, अभी ने दिखाता हूँ कुछ देर में। तो वैशाल को बुला के ला जाओ जल्दी से। खाली हो गया। सही, जाओ तुम वैशाल को बुला लो। तुम भाई आप जाओ ना, आप जाओ। तो क्या कर रहा है? मान गया भाई, मान गया। तो इधर ये आम क्यों आया है? ये मैं काट रहा था ना, तो इधर से पानी में डाल यहाँ डाल दो पानी में धो के। हाँ। भाई फाटी को ला के हूँ। हाँ। मान गया भाई, मान गया है। फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं मैं जैसे काट रहा हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही काटें, एहतियात से काटें और ऐसे ही अचार डालना है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये आम मसाला डाल के मिक्स जो करते हैं। ऐसे इसको करना है यार। साइंस समीर चलो जाओ। ये राजन का जब मान भी आएगा है ना, साइन भी आएगा ना। भाई तेरा फोन पे तार कर रहा है। यार तुम लोग क्या कर रहे हो इधर? सर पर जो मैं आ गया। ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं ये सारे। समीर कौन सी क्लास में हो? ये समीर है नर्सरी में। अभी इतने बड़े हो गए हो, अभी नर्सरी में हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल कौन से में पढ़ते हो? ये भी न्यू अलशमा स्कूल में पढ़ता है। और उस्मान आप कौन सी क्लास में हो?
नर्सरी भी हो आपका भी न्यूअल शमस है फ्रेंड्स। ये देख तो रहे हैं मैं जैसे आम काट रहा हूँ, इसमें से गुठली निकाल रहा हूँ, ये निकाल डाल आम वाला पानी से मेरे ऊपर फेंक दिया। फ्रेंड्स आम काटने के बाद पता क्या करना है, पानी में डालें। पानी से मैंने बाहर निकाल के रखे थे, अभी मैंने क्या किया है कि वो आम उठा के मैंने ये खुश करने के लिए धूप पे डाले हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये अभी मैंने धूप पे डाले हुए हैं, ये खुश्क हो गए हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ना खुश्क हो गए हैं। तो अभी मैं इसको बाल्टी में डालूँगा और इसका जो है ना मसाला मिक्स करूँगा। आप लोग देखना मेरे साथ। अभी मैं क्या करने लगा हूँ फ्रेंड्स, ये देखें, ये मेरे पास मिसाले पड़े हैं, मैंने पहले आप लोगों को दिखाए हैं। तो इस मिसाले को ऐसे डालना है, इन सबको ना मिक्स करना है आपस में। अब मैं इसको डालता हूँ, तो ऐसे इसको सारा ना मिक्स करना है। अब ये हल्दी डाल रहा हूँ, ये पहले मैंने मिर्चें डाली हैं, फिर सौंफ डाली, अब ये हल्दी डाल रहा हूँ। इसको भी ऐसे मिक्स करना है ताकि ये सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ये सारा मसाला। अब ये जो है ना खुश्क धनिया डाल रहा हूँ, ये पीसा हुआ नहीं है, ये खुश्क है, वैसे साबुत है। इसको डालना है, ये भी ऐसे मिक्स करना है। फिर ये मेथी डाल रहा हूँ, ऐसे मिक्स करना है। अब मैं नमक डालूँगा, ये देखो, ये नमक है। जमा हुआ है। इसको भी, नमक को भी, ये अच्छी तरह ये सारे मसाले जो है ना मिक्स करने हैं। ये जब अच्छी तरह ये मसाले मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसका आगे जो है ना इस्तेमाल, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे इसका इस्तेमाल कैसे है। ये भी अच्छी तरह मिक्स नहीं हुआ, अभी ये देखेंगे अच्छी तरह मिक्स हो गया है। फ्रेंड्स ये आम मैंने खुश्क कर लिए हैं। अब इन आमों को क्या करना है, ऐसे उठाना है, उठा के इसमें, ये बाल्टी है, इसमें ऐसे डालना है। ये आम मैंने इतने से डाले हैं। अब क्या करना है, ये मिसाला पड़ा है, इस मिसाले को लेना, थोड़ा सा इतना सा लेना मिसाला, ये इतना सा, और इसके अंदर ऐसे डालना है। सही है, ये थोड़े से आम डालें ना, ताकि ये तय दर तय ये बनता जाए और ये मिक्स होता जाएगा मिसाला। फिर थोड़े से आम डालने हैं, ऐसे मैंने और आम डाले हैं। तो क्या करना है, ऐसे मिसाला उठाना है, ये मिसाला मैंने उठाया है, तो फिर इसके अंदर ऐसे मिक्स कर देंगे। ये मसाला मैंने मिक्स किया, तो ऐसे ये आम जो है ना इसके अंदर डालने हैं, ये सारे ऐसे। ये बाल्टी फुल भरनी है, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये पूरी बाल्टी जो है ना अचार बनाना है। तो ऐसे ये मसाला मैं और डाल देता हूँ। मसाला डाल के इसको अच्छी तरह हिलाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी बाल्टी जो है ना भर गई है। अभी थोड़ी सी काम है, तो इसके अंदर और चीज़ें डालेंगे, वो बाद में डालेंगे। तो ये बाल्टी फुल भर गई है। अब इसको अच्छी तरह ऐसे हिलाना है, इसको इतनी अच्छी तरह हिलाना ताकि ये मसाला जो है ना मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह हिला लिया। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह हिलाया है। ये देखें, ये मसाला मिक्स हो गया है। अब इसको जो है ना इसके ऊपर ढकना दे के इसको बंद करके रख देना है। तो इसको रखेंगे, ये पानी छोड़ेगा।
ये पानी छोड़ेगा ना, इस पानी को फिर निकाल देना, फिर इसके अंदर तेल डालेंगे। तो फिर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि अचार में जो है ना तेल डालते हैं, तो वो 12 से 24 घंटों के बाद जो है ना तेल डालते हैं। तो अभी मैं तेल डाल रहा हूँ। तो तेल डालने के बाद ये अचार जो है ना कम से कम 3 से 4 दिन या इससे ज़्यादा जितना लेट अगर यूज़ करेंगे तो ये अचार उतना जो है ना अचार नरम हो जाएगा। तो अभी फाइनली तेल इसमें डाल दिया है, तो ये कुछ दिनों में ये अचार जो है ये खाने के काबिल हो जाएगा। तो मैंने कहा अभी आप लोगों को ये शॉट भी दिखा दूँ। और इसके साथ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना।